Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Muhammad Bhatt from UPS Mir Mahla Chipora. Dear students, our today's subject is English and our today's topic is Lal Ded, dated 27th of June 2020. Dear students, open your book and come to पेज नंबर 11। प्यारे बच्चों, कल से हम ये सबक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लल देद। आज हम उसके क्वेश्चंस जो कल हमें बाकी रहे थे, कल हमने 3 क्वेश्चंस का आंसर लिखा था, आज हम उससे आगे लिखेंगे। पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ वॉक। व्हाट इज़ वॉक। प्यारे बच्चों, अब आप बोर्ड की तरफ देखिए। मैंने इसका आंसर आप यहाँ लिखा है, आप बोर्ड की तरफ देखिए। ए वॉक लिटरली मीन्स सेइंग और स्पीच। ईच वॉक कंटेन्स 4 लाइन्स। एक बार मैं फिर दोहराता हूँ। ए वॉक लिटरली मीन्स सेइंग और स्पीच। ईच वॉक कंटेन्स 4 लाइन्स। प्यारे बच्चों, अब आप क्वेश्चन नंबर 5 पर आए। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लल देद's पोइट्री। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लल देद's पोइट्री। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, यहाँ पर आप देखिए। द पोइट्री ऑफ लल देद is considered as the earliest composition in Kashmiri language. They inspired to seek unity and harmony between people of all religions and races. Her poetry is an emblem of humanism and a treasure of wisdom, love and truth. प्यारे बच्चों, अब आप क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। Who came under her influence? Who came under her influence? प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन बोर्ड की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह। प्यारे बच्चों, अब आप क्वेश्चन नंबर 7 पर आए। हु ट्रांसलेटेड हर पोइट्री इनटू इंग्लिश। प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप क्वेश्चन नंबर 7 सुनिए। हु ट्रांसलेटेड हर पोइट्री इनटू इंग्लिश। मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा है, आप बोर्ड की तरफ देखिए। हर पोइट्री हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय रिचर्ड टेम्पल, जयालाल कोल, कलेमन बर्क्स, जयश्री, ओदीन एंड निर्जा मट्टू। प्यारे बच्चों, इस तरह ये जो इसके क्वेश्चन 7 दिए गए थे, इनका हमने जवाब लिखा है। फिर आप किताब की तरफ देखिए। यहाँ लिखा है लैंग्वेज वर्क। लैंग्वेज वर्क। When 2 words are joined together to make a new word, it is called compound word. As under plus ground is underground. प्यारे बच्चों, 2 वर्डों को जब आपस में मिलाते हैं तो जो वर्ड बनता है उसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए नीचे, मैच द फॉलोइंग टू फॉर्म compound words. Write the new words in the space provided. One is done for you. यहाँ पर कंपाउंड वर्ड हमें बनाना है। एक उन्होंने उधर से ही दिया है ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। ओमनी, ओमनी प्रेजेंट। व्हाट, यहाँ पर व्हाट
हमें लिखना है या बोर्ड की तरफ देखो, वट एवर। इसके बाद इन्होंने लिखा एवरी। एवरी के सामने हमें क्या लिखना है, एवरी वायर। यूअर हमें लिखना है यूअर सेल्फ। इसके बाद लिखा है अंडर नेथ। प्यारे बच्चों, इस तरह ये कंपाउंड वर्ड बन गए। प्यारे बच्चों, आपको पता है यहाँ इंटरनेट की भी प्रॉब्लम है, 2G चल रहा है, जिसकी वजह से इसको अपलोड करने में भी टाइम लगता है, और जब ये आपके पास पहुँचता है तो आपको भी ये पढ़ने में टाइम लगता है। इसलिए हमें आज ये मुख्तसर करना पड़ता है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। प्यारे बच्चों, आज इतना ही। इंशाअल्लाह कल इसके जो एक और 2 पार्ट हैं वो हम कल करेंगे इंशाअल्लाह। आज मुझे दीजिए इजाज़त। आप खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।